Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आज हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस राजनीतिक दल से हम लोग जुड़े हुए हैं और जिस नेता के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं, उस नेता के आव भाव और उस नेता के प्राण में एक बड़ा समाज जो लंबे समय तक आजादी के बाद मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहा था और माननीय नेता ने आने के बाद उनको अपने योजनाओं के माध्यम से बजट में प्रावधान करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आज संत रविदास जी ने हजारों वर्ष पहले जात पात के ऊपर उन्होंने जो रविदास जी की जो दोहा है, जो रविदास जी की पंक्तियां हैं, उसको जो समाजवादी लोग, जिन लोगों ने जात पात पर कुठारघात करने का काम किया, उनकी पंक्तियों को उदित करने का काम करते रहे। और रविदास जी ने जाति पाति और ऊंच नीच के खिलाफ जो बातों को कहने का काम किया, उन बातों को माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में उन सब चीजों को समावेश करने का काम किया। चाहे इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के विभाग का निर्माण करने का काम हो, इस प्रदेश में उसके बजट को बढ़ाने का काम हो। 18 वर्ष में आपको जान के प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता ने अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को 400 गुना बढ़ाने का काम किया है। हम समझते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके कार्यकाल में 10-18 वर्षों के कार्यकाल में अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 400 गुना बढ़ाने का काम हुआ हो। और ये कोई जरूरी नहीं है, हम बार बार कहते हैं कि कोई दलित का बेटा ही दलित का उत्थान करने का काम करे। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के कुरीतियों पर, छुआछूत के ऊपर उन्होंने कुठारघात करने का काम किया। और हम भाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा नेता मिला, नीतीश कुमार जैसा, जिसने अनुसूचित जाति जनजाति को इस प्रदेश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करने का काम किया। चाहे आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम हो, उसके लिए उन्होंने उद्योग की योजनाओं को शुरुआत किया जिससे हम आर्थिक रूप से सबल हो सके। शिक्षा में हम कैसे सबल हो, इसके लिए प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक का निर्माण किया और उसमें बिहार पहला प्रदेश है जिसमें आरक्षण नीति को लागू करने का काम किया। और बिहार पूरी दुनिया में पहला राज्य है जहां 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है। जो लोग, जिनके माता पिता गरीब थे, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, अंडा बेचने का काम करते थे, सब्जी बेचने का काम करते थे, जिनके माता पिता इस प्रदेश में साइकिल बनाने का काम करते थे, उनके माता पिता को भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का, IAS बनाने का और कलेक्टर बनाने का सपना था। माननीय नेता ने वैसे लोगों के सपनों को उड़ान देने के लिए इस प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। और वैसे अति पिछड़े दलित, महादलित के लोग, जो लोग अंतिम पायदान पर थे, उनको सबल बनाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम किया, राजनीतिक रूप से हमारी पैठ बढ़े, महादलित दलितों की पैठ बढ़े, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया। जीवन में कोई जो मुखिया के दरवाजे जाने का नहीं सोचता था और ये लगता था कि पता नहीं मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे तो मुखिया जी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया बनाने का काम किया और उनको सबल करने का राजनीतिक रूप से काम किया। एक नई राजनीतिक पीढ़ी की शुरुआत नीतीश कुमार ने प्रदेश में करने का काम किया है। इसीलिए आज हम सब संत रविदास की इस जयंती समारोह में
आए हैं। हम अपने नेता के जो विचारधारा है, नीतीश कुमार का जो कामकाज है, इसको जन जन तक पहुंचाना है और जो संत रविदास का जाति पाति ऊंच नीच का जो बंधन है, इसको खत्म करना है और नीतीश कुमार के परचम को मजबूती से आने वाले लोकसभा चुनाव में, खास करके जो दलित समुदाय के लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो नेता बड़ा होता है वो योजनाओं को निर्माण करता है, उसकी पारदर्शिता को देखता है और उसके लिए बजट का प्रावधान करके उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो हमारे बारे में सोचता है। जब हम टोला सेवक, तालमी मरकज और शिक्षा मित्र के लिए गांव-गांव जाते थे तो लोग कहते थे कि मानिए हम लोगों का मानदेय बढ़ाने का काम कीजिए, 2000 कर दीजिए, 5000 भी कर दीजिए, लेकिन हमारा मानदेय बढ़वाने का काम कीजिए। जब हम लोगों के सभी लोग जो मंच पर बैठे हैं माननीय नेता के पास गए और कहा, आग्रह किया कि सर इन लोग बहुत लोग हैं, ये आपकी टीम है, आपके लोग हैं जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का काम किया है, इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। नीतीश जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, हमारी चिंता है, समय पर करेंगे। और माननीय नेता ने दुगना किया आपका मानदेय को। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर लोग हैं, माननीय नेता चिंता करते हैं, माननीय नेता चाहते हैं कि जो बड़ा समाज, जिसकी बड़ी आबादी है, वो मुख्य धारा में जुड़ने का काम करे। इसीलिए माननीय नेता को और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जिस तरह से भीम संसद के कार्यक्रम में माननीय नेता ने कहा है कि आप सब लोग सरकारी लोग हैं, भविष्य में भी आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम होगा और आप लोगों को ताकत देने का काम होगा। इसीलिए माननीय नेता की विचारधारा को, माननीय नेता के परचम को आने वाले चुनाव में भी पूरी मजबूती के साथ पकड़े रहने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।